ने कहा देख जी पहले अच्छे से सुन ले, ये डुकरिया तो मरने जा रही, इसको सुधार के कहीं करूंगा, क्या कहीं करूं सुधार? अरे बोलो तो सही ईमानदारी से, इका एक पांव तो कवर में धरा, कम निपट जाए कौन सा बरस, इसको सुधार के करूं क्या? जिंदगी तेरी सुधरना है, क्योंकि इसने तो बहू भी देख ली, पोता भी देख लिया, बेटा भी देख लिया, पर तेरा क्या होगा? इसलिए तेरे को सुधारना जरूरी है, इका तो जान दे तू। तो वो बोली गुरुजी हर हर महादेव। हमने कहा उज्जैन में कथा चल रही, 2 दिन की और बच्ची है, आज कथा में आके बैठी, सवेरे आ गई थी और साथ में पति को भी लेकर आई। बड़ी प्रसन्नता की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, जो आप मिले मुझे बहुत प्रसन्नता की। ये जीवन का सुख है, बहुत ध्यान देना साहब, जीवन का सुख है और अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलोगे? नहीं, दिन निश्चित करना बहुत जरूरी है साहब। दुनिया की वस्तुएं बदल रही है, मेहंदी यहां से चालू हुई थी, यहां पहुंच गई, पूना में कथा करने गए, मंगलवार पेट में कथा थी, तो एक वो गुड़िया नाम तनु, वो यहाँ कुछ लगा के आ गई। हमने कहा ये तनु इधर आ, तो क्या कहा गुरुजी ये क्या लगाया? तो क्या गुरुजी टेटू है ना? हाँ टेटू है। हमने कहा अच्छा कितने का लगाया? तो क्या गुरुजी 700 रुपए में। हमने कहा तुम खुद लगा लेती है? मेहंदी कहते हैं इसको तुम्हारी भाषा में, हमारी भाषा में टेटू, तो हम ये तो खुद ही लगा सकते। नहीं गुरुजी हाथ ही नहीं पहुंचे, तो कैसे लगा? हमने कहा पहले दीवार पे लगाती, चिपक जाती, 700 रुपए बच जाते, गौ माता के काम आ जाते। मेहंदी बदली, यहां से यहां पहुंच गई, घूंघट बदला, यहां से यहां पहुंच गया। अब बहुएं केवल घूंघट 2 ही समय पे रेवे, एक ब्याह करके आए तब, क्योंकि सोना की रकम मिले मुंडा दिखाई में, और दूसरी बार इतना घूंघट जब ले, जब घर में डोकरा डोकरी निपटे, तब डोकरा डोकरी मरे तो इतना घूंघट करके बस अंदर ही अंदर एसी कर करके रोए, पर आंख में आंसू एक नहीं आए। वो तो सोच ही रही थी कब निपटे, कहीं फालतू की बात है। क्यों रे, कहाँ की बात है? वो कौन सा गांव गए थे? कौन सा गांव में एक हमारे जजमान मर गए। अब जजमान वो डोक रहे थे बुड्ढे, अब वो मर गए। हमने कहा चलो उधर से निकल रहे तो चलते चलते मिलते चलो, अब जा ही तो रहे थे कथा में, तो हमने कहा मिलना है। और जो मिलने गए तो एक झाड़ू लग रही थी, वो एक बर्तन मांज रही थी, एक कहीं काम कर रही थी। अब इन तीनों ने देखा गुरुजी आया, तीनों एक जगह भेली हो गए, चालू। हमने कहा अभी तो बर्तन मांज रही थी, अब वही बर्तन मांज रही, अब चालू हो गई। और ऐसी अल्लाह अल्लाह के रोई राम भगवान। हमने कहा कोई बात नहीं लीला भाई, अब गई। कभी प्यासे को पानी, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? कौन सा फायदा? एक बाप ने बेटे को बुलाकर कहा बेटा इधर आ। बेटा ने मोटरसाइकिल खड़ी करी, गाड़ी को टिकाया, आया हाँ पापा अंदर से एक गिलास पानी ला दे। बेटा अंदर गया, मम्मी पापा में बिल्कुल अकल नहीं है, मैं जा रहा था काम से, और पापा ने मेरे से कहा पानी ला दे, एक गिलास पानी दे दो पापा को। बेटा मम्मी को कह के चले गए। माँ ने बाप को पानी दिया पति को। पति ने पूछा क्यों तुम्हारा लाडला कहाँ जा रही है? तो क्या रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगाई, पानी पिलाने जा रही है? बताओ, घर में बाप को एक लोटा पानी नहीं दी, रेलवे स्टेशन पे पानी पिलाने प्याऊ ले जा रही है। अरे बोलो तो पुण्य मिलेगा? अरे अच्छे से बोलो, कहीं नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। कौन महाराज मंथन में विष निकला, विष शंकर जी को दिया, क्योंकि वो देव अधिदेव महादेव।
अमृत पिए वो देव है और विष पिए महादेव। आप लोग बिल्कुल, मेरा बहुओं से भी निवेदन है, मेरा सासुओं से निवेदन है, दोनों ये तैयारी में रहा करो कि अपने हिस्से में भी विष आए तो हम पीने को तैयार हैं। अमृत की चाह में क्या करोगे? आज एक बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न करा था, वो बालक मुझे यहाँ दिख नहीं रहा गया। उसका प्रश्न था, गुरुजी बाहर खड़े थे जब, कि जैसे भगवान को चने की दाल चढ़ी, तुअर के वो तिल्ली चढ़ी, चावल चढ़ा, सब कुछ चढ़ता है, उसी तरह भगवान को क्या अपनी आसक्ति, अपना लोभ, अपनी वासना, अपनी तृष्णा, अपना अहंकार चढ़ा सकते हैं? कौन बच्चा था वो प्रश्न किया था, उसने यहाँ दिखा दिया। चढ़ा सकते? अच्छा उधर बैठा, ठीक है। क्या हम चढ़ा सकते हैं? हमने उसको एक ही बात कहा, तुम सब कुछ भगवान को दो, मना नहीं, पर हम अपनी स्वामी को, हम अपने परमात्मा को जो कुछ भी देना चाहते हैं सब अच्छा ही देना चाहते हैं। पर किसी सरोवर में, किसी जल में स्नान करने पर, ये आपने छिपरा के तट पर देखा होगा, देखा ढेर सारा कपड़ा, बोलो पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे बोलो जम के। ये केवल छिपरा के तट पर नहीं पड़ा, ये गंगा के घाट पर भी लोग नहा के कपड़े छोड़कर जाते हैं, लोग यमुना के घाट पर भी नहाकर कपड़े छोड़कर जाते हैं, लोग छिपरा के घाट पर भी नहाकर कपड़े छोड़कर जाते हैं। ये सोचते हैं हमारा कपड़ा छोड़ के जाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा हो जाएगा। कपड़ा छोड़ने से शरीर अच्छा नहीं होगा, भीतर के काम, लोभ, वासना, तृष्णा, अहंकार किसी नदी के तट पर स्नान कर कर छोड़कर जाओगे तो जीवन संवरेगा, जीवन सुधरेगा। इससे तो केवल छिपरा, गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती ये केवल दूषित होगी, संवरेगी नहीं। ये संवरने वाली, इससे तो केवल दूषित। यमुना गंगा भी विचार करती होगी, बताओ नहाने आया ने कपड़ा छोड़ के चली गया, और कौन व्यक्ति है जो अच्छे से अच्छा कपड़ा छोड़ के जाता है? अरे बोलो जम के। और अगर इतना धर्मात्मा था तो धोके किसी गरीब को सुखा के प्रेस करके देखे जाता। बोलो सही है कि गलत है? पुण्य कमाने आए खूब सेंसा बन के, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, ये सब पुण्य, सोमती अमावस्या का स्नान, पुण्य कमाने आए थे। कपड़ा भी ऐसा दरिद्रता का छोड़ कर गया। छिपरा भी जितने दिन तक कपड़ा पड़ा रहा उतने दिन तक कोसती रही कि जा ऐसी मेरे घाट पर तू सड़ा कर गया है तो जिंदगी ऐसी सड़ी। छिपरा भी कोसी, गंगा भी कोसी। बहुत ध्यान देना साहब, पुण्य के साथ में पाप ना हो, इसका ध्यान रखिए। पुण्य के साथ में पाप ना हो, उसका स्मरण करिए। कुछ सत्कर्म अपनी जिंदगी का हम करते चले, थोड़ा अच्छा। अगर आपको किसी ने कहा है कि ये कपड़े मैं छोड़ देना, तो कपड़े छोड़ने का अगर किसी बाबा जोगी ने बोल दिया तुमको, तो वो बाबा जोगियों ने बोल तो दिया, पर उन बाबा जोगियों से निवेदन है, या तो वो इन कपड़ों को धुलवा के प्रेस करवा के बढ़िया वॉशिंग से अच्छा साफ करवा के प्रेस करवा के इनको किसी गरीबों को बढ़वा। और कपड़ा किसी के तो काम आए। पड़ा लोग जा रहे, दर्शन कर रहे, लांग रहे, थूक रहे, कीचड़ हो रहा, गंदगी हो रही, किसके लिए? कितना यहाँ की नगर निगम कितनी सफाई रखती है, हर जगह पर अपन चले देखा अपना कितना सफाई, घाट पर हर जगह पर कितनी व्यवस्था रखती। उसके बाद हमारा फर्ज बनता है कि हम थोड़ा सा साफ सफाई, थोड़ी व्यवस्था अच्छी रखें। ये हमारे भगवान को मनाना है, भगवान को रिझाना है। तो हमने आंगन का नहीं बुआरा, कैसे आएंगे? अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे भगवान आएगा? महाराज विष निकला,
समय बीता, फिर अमृत, औषधि, माणिक, मोती, रतन सब कुछ निकले। भगवान ने सब दे। शंकर को नहीं चाहिए तुम्हारे रतन, शंकर को तुम्हारा माणिक मोती नहीं चाहिए, शंकर को तुम्हारा आभूषण नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारा रत्ती भर का सोना चांदी हीरा पन्ना नहीं चाहिए। शंकर कहते हैं मैं जिसके भजन में डूबा हूं तुम भी उसके भजन में डूब जाओ। भगवान शंकर राम का भजन करते हैं, राम शंकर का भजन करते हैं, भगवान शंकर कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण शंकर का भजन करते हैं। सब एक दूसरे की मस्ती में डूबे हुए हैं सब। महाराज समय आया, बहुला गाय अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही। बहुला गाय का बेटा है मनोरथ। मनोरथ दूध पी रहा था। दूध पीते पीते मनोरथ के मुख पर फेन आ गया। बाजू में बच्चा जब दूध पीता है बछड़ा, उसके दोनों ओर फेन आया। फेन आया, वो फेन हवा के संचार में भगवान शंकर के ऊपर उड़ गए और भूत भावन भगवान शिव पर जैसे ही फेन गया, जैसे ही फेन पहुंचा, शंकर को क्रोध आ गया कि झूठी वस्तु मुझे समर्पित करी है। शिव त्रिशूल लेकर मनोरथ को मारने के लिए दौड़े। इतनी देर में बहुला ने देखा कि मेरे बेटे को शंकर मार देंगे, तो बहुला ने बहुत तेज श्वास खींची। ऐसी तेज श्वास बहुला ने खींची, इतनी तेज श्वास बहुला खींचती है कि शंकर भगवान को बहुला अपने श्वास के माध्यम से निकल जाती। शिव को निकल गई बहुला। अब जब बहुला गाय भगवान शंकर को निकल गई, हाहाकार मच गया। शिव नहीं, शिव नहीं, शंकर कहां गए, भोलेनाथ कहां हैं? सब दूर शिव को ढूंढा पर शंकर नहीं मिले, भगवान शंकर नहीं मिले। हाहाकार मच गया। सबने मिलकर पार्वती से विनती करी। मां जगतजननी बोली बहुला गाय निकल गई भोलेनाथ। भगवान शंकर के प्राप्ति के लिए देवताओं ने सबने बहुला गाय की स्तुति करी और बहुला गाय से निवेदन करा। तब गाय के उदर से भगवान शंकर नंदी के ईश्वर के रूप में प्रकट हुए। किसके रूप में प्रकट हुए? नंदी के। भगवान शिव का एक रूप है नंदीश्वर। नंदी के ईश्वर से भगवान प्रकट। शंकर भगवान बोले बहुला तुमने मुझे निगला क्यों? बहुला कहती आप मेरे पुत्र को मार देते इसे। बहुला गलती तो मुझसे हुई, पर तुम्हारे पुत्र दूध पी रहा था, उसके चेहरे पर जो फेन आया मुख पर, वो उड़कर मेरे ऊपर आया, इसलिए मैं। बहुला ने निवेदन करा भोलेनाथ आपसे आज जिंदगी में केवल एक वर प्राप्त करना चाहती हूँ, मांगो गौ माता। बहुला क्या चाहिए? बहुला कहती है केवल इतना सा मुझे दे दीजिए कि शंकर भगवान जगत में केवल आप ही एक ऐसे होंगे जिनको जो भी चीज चढ़ेगी सब झूठी ही चढ़ेगी। कोई सच चीज तुम्हें चढ़ेगी ही नहीं।